नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। खेतीबाड़ी में किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक खास योजना पीएम किसान सम्मान निधि चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को सालाना 3 किश्तों में 6,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे में एक बार फिर किसान बेसब्री से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली 19वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल किसान पहले इस उम्मीद में थे कि केंद्र सरकार की ओर से इस साल के बजट में योजना की राशि को लेकर कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान बजट में नहीं किया गया, जिसके बाद एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जबकि 19वीं किश्त की राशि के लिए किसान अब भी बेसब्र हैं। ऐसे में जो किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान कर दिया है कि पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त कब जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर जाएंगे। यहां वो कृषि कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे, और इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त का वितरण भी किसानों के खातों में कर दिया जाएगा। योजना की किश्त कब आने वाली है, इसके बारे में तो हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करवाना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो योजना का लाभ लेने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ई-केवाईसी कराना इसलिए जरूरी है ताकि पीएम किसान योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के देश भर के किसानों तक पहुंच सके। ई-केवाईसी के जरिए योजना का फायदा सीधे किसानों तक पहुंचेगा और धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि योजना के तहत किसान कैसे केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फिलहाल 3 तरीके हैं। पहला, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी। ये तरीका पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इसमें आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिससे आपको अपनी जानकारी को वेरीफाई करने के लिए डालना होगा। दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी। ये सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर और राज्य सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। आप इन केंद्रों पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहीं तीसरा तरीका है फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी। इस सुविधा का इस्तेमाल पीएम किसान मोबाइल ऐप पर किया जा सकता है। लाखों किसान इस तरीके का उपयोग करते हैं क्योंकि ये तरीका बहुत आसान और सुलभ है। लेकिन अगर आप नए किसान हैं और आपने अभी तक योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास सबसे पहले तो आधार कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, भूमि के स्वामित्व का प्रमाण, बैंक अकाउंट की डिटेल्स का होना बेहद जरूरी है। बात करें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की, तो इसके लिए आप सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाएं और रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में परेशानी हो रही है तो आप अपने राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने स्थानीय पटवारी या राजस्व अधिकारी से भी मदद ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।